बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मे साकी के साथ मैं इस वक्त दरबार पीर मोहम्मद शाह बुखारी तलम्बा रोड अब्दुल हकीम पर मौजूद हूँ, तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल। और यहाँ पर हमारे पहलू में मदफून है हाजी मंजूर हुसैन किरलू, जो कि 4 दहाइयों पर शोबिस की दुनिया में बतौर मिज़ाहिया अदाकार इन्होंने राज किया है। और तब से राज किया जब एक टेप रिकॉर्डर कैसेट थे, ऑडियो कैसेट का दौर था, तब से इन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। फिर ये रफ्ता रफ्ता अपनी रिफ़तों तक पहुँचे, आसमान की बुलंदियों को उन्होंने छुआ और 60 साल कमोबे ज़िंदगी की बहारें देखने के बाद लब्बैक अजल कहकर आज हमारे पहलू में मनो मट्टी तले पसे खाक है, असूदे खाक हो गए, ये ज़िंदगी है और इतना सफ़र है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद हुसैन सिंधु साहब, इनका पंजाब विलेज रंग के नाम से यूट्यूब चैनल है। इन्होंने जनाब मंजूर हुसैन किरलू का पहले इंटरव्यू भी किया। उनसे पूछते हैं कि इनका इंटरव्यू में कौन से वाली इन्होंने बातें बताई थी और इनकी फ़नी ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो कि 4 दिहाइयों पर मुहित है, 80 90 की दिहाई, फिर 2000 से 2010 तक, अब जबकि 2010 से 20 और अब जो तीसरी ये 5वीं दहाई थी जिसके 3 साल गुजर गए थे और 7 जून 2023 को लब्बैक अजल कह गए। तो भाई ज़ैद से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, साकिब साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने जनाब हाजी मंजूर हुसैन किरलू का इंटरव्यू भी किया था, उसमें बहुत सारे सवाल, उसको इंटरव्यू को मैंने भी देखा था। जी, जी। उसमें वो बता रहे कि किरलू मुझे कब कहा कि मैंने एक कवाली को अल्लाह ही जाने कौन बशर है, उसको थोड़ा सा उसको चेंज किया, किरलू किरलू में। जब मैं बाहर निकला तो बच्चों ने किरलू किरलू कहना कह दिया, तो तब से मेरा। तो इसके अलावा जो उन्होंने कहा, या आप कुछ कहना चाहें? जी, ये एक हमारा फ़नी दुनिया का सरमाया थे मंजूर हुसैन किरलू, और इन्होंने अपना लोहा जो है ऑडियो कैसेट से लेके अब जबकि यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब में भी उनको किंग कहा जाता था। और उनके सैकड़ों जो हैं वो शागिर्द हैं, उनका भी हमने इंटरव्यू किया। लेकिन जो मेरी इस यूट्यूब लाइफ में 3 साल की लाइफ में मज़ा किरलू साहब का इंटरव्यू करने में आया ना, वो किसी बंदे का इंटरव्यू करने में नहीं आया। मैंने इंटरव्यू किया, उसके बाद भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनका इंटरव्यू ही करता रहूं। जब हम इंटरव्यू करने जा रहे थे तो हम थोड़े से परेशान थे, लेकिन जब इंटरव्यू करके आए, हम 3 दोस्त थे, तीनों हंसते हुए आ रहे थे। उनका एक अंदाज़ ऐसा था कि अगर कोई 70 या 80 साल का बाबा जी है ना, अगर उसने सोचा हुआ है कि मैंने हंसना नहीं सारी ज़िंदगी, तो वो किरलू साहब से मुलाकात कर लेते। तो मैं कहता हूँ उसकी मजाल ही नहीं कि वो हंसे बगैर रह सकते। ऐसे जो थे, उनका लहजा था और उनका अंदाज़ था। और वैसे भी वो एक हम जब इधर कवरेज करने आए थे तो लोग बता रहे थे कि अक्सर वो ऐसा किया करते थे, अस्पतालों में चले जाया करते थे वहाँ पे जो लोग हाँ, तो उनके साथ जो उनका भांजा होता था ना, तो वो कहता मुझे पता था, होता था, लेकिन मैं उनसे पूछता था कि आप क्यों अस्पताल में जाते हैं, तो वो कहते यार ये मेरी वजह से, जब ये हंसेंगे ना तो ये आधे बीमार है, मतलब आधे तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो इस तरह का इनका सीन था। ऐसा जो मतलब फनकार, ऐसा फनी एक्टर हमें आप नहीं मिलेगा बहुत। अच्छा, आप इन्होंने 80 और 90 की दिहाई में जो काम किया, मतलब उसमें टेप रिकॉर्डर का ज़माना था, ऑडियो कैसेट हुआ करते थे, और इस तरह से परफॉर्म करना, यानी लतीफ़े शगुफ़े या मिज़ाहिया गीत, तो किस कदर मुश्किल ये फ़न था। तो इन्होंने बतरीके एहसन मंजूर हुसैन किरलू ने निभाया, और सिर्फ निभाया ही नहीं, अपना नाम कमाया और रिफत, यानी शोहरत की रिफतों तक, बुलंदियों तक गए। जी बिल्कुल। उनमें एक ऐसा टैलेंट था ना कि उनको सोचना नहीं पड़ता था। उनका जी उनका लहजा और उनका जो चेहरे का स्टाइल था ना, वो ऐसा था कि वो खुद ही ऐसा स्टाइल बना लेते थे। अब उनके जहन में कोई बात नहीं आ रही ना, तो मुंह का ऐसा स्टाइल बनाते थे कि अगले बंदे को वो खुश कर देते थे। अच्छा, अब यानी 4 दिहाइयों पर लोगों के, अपने मदाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला हमें रुला गया और हमारे पहलू में यहाँ पे मदफून है, दफन है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि उनकी मौत पर जो उनके मदा हैं या उनके अजीज़ व अकारिब हैं या उनके जो पसमानदगान हैं वो बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं, तो आप क्या पैगाम उनको देना चाहें? अच्छा साकिब साहब, यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ कि लोग जो है ना सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि किरलू साहब को कत्ल कर दिया गया है, कोई कुछ कह रहा है, गलत अफवाहें भी चला रहे हैं। तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा किसी की मौत पे ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। अब हम आए हैं, आप भी मिले हैं इनके बेटों से, तो उन्होंने यही कहा, फातह खानी हमने किया, वहाँ से चल के जी उन्होंने कहा है कि इनको अटैक हुआ था और कोई ऐसा सीन नहीं, बिल्कुल माशाल्लाह तंदुरुस्त थे। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि 3 दिन पहले उन्होंने शूटिंग ख़त्म की है जींदियां दे मेले, जींदियां दे मेले उनकी नई मूवी आ रही है, उसमें बतौर उन्होंने हीरो काम किया और वो ईद पे जो है वो रिलीज होने जा रही थी।
तो बाकी उनके जो मदाह हैं उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और जो गलत खबरें होती हैं ना प्लीज़ उसको ना फैलाया करें, और कम से कम जब कोई बंदा फोत हो जाता है तो उस पे तो आप जो है वो सही खबर जो है वो लोगों तक शेयर करनी चाहिए। ये ज़ैद भाई, ये रेटिंग की वजह से ना, जी। यानी अपने खुद को ग्रो करने की वजह से ये सारा चीज़ होता है कि रैंकिंग में हम लोग आ जाएं। अब मैं इस पे फेक पे बात बताता चलूं कि जब हम यहाँ पे इनको दफनाया गया ना, हम यहाँ पे मौजूद थे, उकाड़ा से इनके 5 जो हैं शागिर्द आए, तो उन्होंने कहा हम अपने उस्ताद का मुंह नहीं देख सके, सिर्फ जो लोग गलत खबरें फैलाते हैं उनकी वजह से, कि हम रास्ते में थे तो उन्होंने कुछ लोगों ने खबर फैलाई कि किरलू साहब जो हैं वो जिंदा है, ये गलत खबर है, तो हम रुक गए, तो जिसकी वजह से वो लेट हो गए और वो ऐसे रो रहे थे ना कि हम अपने उस्ताद का मुंह भी नहीं देख सके। जनाजे में भी शामिल नहीं हो। हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, अब क्या कह सकते हैं, जिन्होंने जानना होता है नसीब वाले मुंह देखते हैं और जनाजे में शामिल होते हैं। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा सदमा था और एक खिलाफ पैदा हुआ जो शायद सालों तक ना पूरा हो, और नए अपना मंजूर हुसैन किरलू का कोई नेमल बदल नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने फ़नी दुनिया के शोबेस की दुनिया और फ़नी अदाकारी या मिजाही अदाकारी, शगुफ़ों, लतीफ़ों और मिजाहिया गीतों से ना सिर्फ यहाँ पर अवामुन्नास को हंसाया, अपने मदाहों को, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, और बिल आखिर वो अश्क देकर अपने मदाहों की आंखों में और हमेशा के लिए लबैक अजल कहकर आज पस खाक चले गए हैं। तो हमें बहुत दुख है, और मैं भी यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी लग़्ज़िशों खताओं को माफ़ करे। ज़िंदगी में बहुत सारे वाजबात फ़राइज़ में कोताही होती है, तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से इनकी बख्शिश फरमाए, और जुमला जो इनके पसमानदगान है या मद्दाह या दोस्त सभा में, उन सब को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।